मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने की एकादशी के कई नाम हैं। उत्पन्ना एकादशी, उत्तम एकादशी और वैतरणी का व्रत भी इसी दिन किया जाता है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी का व्रत करने वाले को भी इस लोक में सब सुखों की प्राप्ति होने के बाद परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जीवन में बहुत सुख समृद्धि आती है। उत्पन्ना एकादशी या वैतरणी एकादशी को नियम पूर्वक पालन के साथ करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब करें, कैसे करें और क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या फल प्राप्त होता है, तो यही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जिन्होंने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक भी करें, और जिससे कि मैं ये सारी जानकारी जो भी है त्योहारों से संबंधित, मैं आप लोगों के साथ समय समय पर देती रहूं। तो एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब और कैसे करें, क्यों करें, इसका क्या फल होता है, ये देख लेते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। नहीं तो क्या है, आधी अधूरी जानकारी के साथ फिर आप व्रत करेंगे तो उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो हमें क्या करना है, अगर हम व्रत करते हैं पहले से ही तो व्रत करें, जो व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन हो सके तो व्रत जरूर करें और सभी नियमों का पालन करें। और व्रत नहीं कर सकते तो पूजा पाठ तो इस दिन जरूरी करें, और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी मैया की पूजा करें, जिससे हमें सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की 11 तिथि को एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि के बारे में, एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया था, इसलिए इसका महत्व बहुत और बढ़ जाता है। व्रती व्यक्ति जो है एकादशी के दिन सभी नियमों का पालन करता है तो उसे सुख सौभाग्य समृद्धि तो मिलती है, साथ ही साथ परलोक में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण जी ने कहा है, व्रतों में एकादशी को प्रधान व्रत बताया है, और भगवान विष्णु ने भी कहा है कि ये सब सुखों को देने वाला व्रत है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप बताया गया है। एकादशी माता का भगवान विष्णु से उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये मान्यता है कि इस दिन एकादशी माता ने उत्पन्न होकर तारकासुर का वध किया था। और जो साधक एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें इसी उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का शुरुआत करनी चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी एकादशी के व्रत को करेगा उसे सब सुख प्राप्त होंगे। एकादशी के व्रत को सब व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप तो नष्ट होते ही हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और वैतरणी व्रत भी उत्पन्ना एकादशी के दिन ही किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी तिथि को व्रत जरूर करना चाहिए, और जो व्रत ना कर सके पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक दिन पहले ही एक दिन पहले ही दशमी तिथि को जो व्रत करना चाहता है उसे कुछ नियमों का पालन कर लेना चाहिए। साधक को चाहिए कि इस एक शाम पहले यानी कि दशमी तिथि से ही जो शाम के वक्त का भोजन ना करे, ब्रह्मचर्या का पालन करे और भूमि पर शयन करे, और साथ साथ ही प्याज लहसुन का भी जो है कोई भी जो भोजन पदार्थ है वो बिल्कुल भी ग्रहण मत करे। तो और एकादशी के दिन सबसे पहले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक जो भी कार्य है उससे निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, हमें पीले हो सके तो पीले वस्त्र पहनना चाहिए, और अपने जिसमें जल में स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी भी मिला लें, उससे स्नान करना चाहिए। और घर की साफ सफाई करने के बाद हल्दी से, ये बहुत महान उचित उपाय है, हल्दी से जो है अपने घर के मेन द्वार पर और घर के मुख्य मुख्य कमरों के बाहर स्वास्तिक से, हल्दी से स्वास्तिक बना लें। और उसके बाद हम भगवान सूर्य को जो जल अर्पण करें उसमें थोड़ा सा मीठा और थोड़ी सी रोली या कुमकुम मिलाकर भगवान सूर्य को जल दें। और इसके बाद क्या, भगवान जो है तुलसी माता की पूजा करने के बाद और तुलसी माता को जल चढ़ाएं और ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी माता पे दीप लगाएं।
और इसके बाद हमें करनी चाहिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की जी की पूजा या लक्ष्मी चालीसा, विष्णु हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा करनी चाहिए और साथ ही साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए और माँ एकादशी मैया की आरती हमें करनी चाहिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी आरती करनी चाहिए। तो ऐसे करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, हमारे कोई भी कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य के घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है, उसके सारे रुके हुए काम बनते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और शाम के वक्त एकादशी को हमें जब पूजा पाठ कर ले, शाम को भी पूजा पाठ करना चाहिए एकादशी मैया का। और उसके बाद हमें आकाश दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी छत पर जाकर एक दिया ले लें और दिया तिल के तेल का या देसी घी का लगाएं और उसके नीचे हम थोड़े से दीपक के नीचे चावल रखकर और दीपक को प्रज्वलित करें और ऊपर आकाश की ओर देखते हुए भगवान विष्णु को से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, मैं आपके निमित्त यह दीप दान कर रही हूँ, आकाश दीप दान कर रही हूँ और मेरी यह पूजा पाठ ये दीप स्वीकार करें और मेरे से कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान विष्णु के समक्ष कहें। तो इस तरह से कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं जो है हमारी पूरी होती हैं। तो हमें दीपदान भी अवश्य करना चाहिए और एकादशी के अगले दिन यानी कि 27 तारीख को हमें व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत का पारण करने से पहले हमें द्वादशी तिथि में पहले नहा धोकर भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल दे देना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद और पूजा करने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो है व्रत खोलना चाहिए। और माता एकादशी मैया को हमें किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, जब हम एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो हमें हो सके तो माता को बादाम का और जो मीठे का भोग है वो हमें लगाना चाहिए, गुड़ का भोग लगाएं, बादाम का भोग लगाएं या गुड़ और बादाम से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं जो कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और उसे भोग को अगले दिन आप जरा सा अपने आप भी ग्रहण कर सकते हैं जब पारण करेंगे उस वक्त और बाकी का प्रसाद सब लोगों में वितरण कर दें। तो इस तरह से करने से हमारे घर में कभी किसी की चीज़ की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होगी, जो भी रुके हुए काम हैं वो बनेंगे और हमारी जो है यश कीर्ति सम्मान हमारा बढ़ता रहेगा, इसमें वृद्धि होगी। तो एकादशी के व्रत को सब व्रतों में उत्तम बताया है भगवान ने, तो इसलिए हो सके तो इसका ज़रूर है पालन हम करें, व्रत नहीं कर सकते तो पूजा अवश्य करें। तो मेरी वीडियो में जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी, अगर कोई जानकारी शेष रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर आप पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।